हेलो बच्चे, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाला हूँ, तो आपके लिए लेकर आया हूँ अब 2 दिनों के बाद एक इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम देखेंगे लेखक परिचय, जो कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देखेंगे लेखक परिचय, जो कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ये देखेंगे हम इसका फॉर्मेट। सिर्फ आपको यहाँ पे कवि की जगह, लेखक की जगह जो भी हमें क्वेश्चन में दिया रखा है कि जैसे महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखना है, तो उनका नाम लिखना है कि महादेवी वर्मा की भाषा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लेखक परिचय। लेखक परिचय, कवि का नाम, यहाँ पे आपको कवि का नाम लिख देना है। जो भी कवि है, जैसे महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो भी कवि हमें एग्जाम में दिए रखे क्वेश्चन में, उनका नाम लिख देना है। और यहाँ पे उनकी 2 रचनाएं, आपको 2 रचनाएं याद करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ 2 रचनाएं याद करनी, और सब फॉर्मेट सभी कवि लेखक के उसमें लगा देना है। तो मैं कवि की अलग बनाऊंगा, लेखक की बनाई है आज। हम देखते हैं साहित्य की विशेषताएं। भाषा, लेखक की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में यथास्थान संस्कृत के तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में सरलता, सहजता, प्रवाह व संप्रेक्षणीयता है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति का भी प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में सजीवता आ गई है। इनकी भाषा में विषय व भाव को स्पष्ट करने का अद्भुत क्षमता है। अर्थात अर्थात यह मतलब है कि आपको भाषा में लिख देना है कि इनकी भाषा सरल, सहज एवं सब प्रवाहमयी है, और इन्होंने यथासंभव तत्सम तद्भव जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। और अलंकार, रस, बाकी इन सब का प्रयोग इसमें नहीं आएगा, इस वो कवि में आएगा। तो आपको याद रखना है कि अलंकार अलंकार वगैरह, रस वगैरह का उनको आपको कवि परिचय में ही लिखना है। लेखक परिचय में उनकी सिर्फ भाषा आएगी, और देशज विदेशज शब्दों का प्रयोग आएगा, खड़ी बोली आएगी, और इसमें आएगा लोकोक्ति मुहावरे। ठीक है, तो अगला है हमारा शैली। दोनों पूछते हैं, भाषा और शैली। शैली में हमें दिया रखा होगा कि लिखना होगा, लेखक ने विषय अनुसार विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक व व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। अर्थात मतलब जो लेखक है, उन्होंने अपने अनुसार यथास्थान कुछ भी लिख देना है। अपने स्थान या स्थानुसार, आवश्यकता अनुसार, विषय अनुसार, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। ये सब शैलियाँ हैं। तो आपको सब लिख देना है कि विषय अनुसार मतलब जिसका जहाँ पर प्रयोग है वही उन्होंने किया है। तो और आगे देखते हैं, प्रयोग किया है। इनकी शैली में इनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। भाव व विषय के परिवर्तित होते हैं। इनके भाव व विषय के परिवर्तित होते हैं। और भाव व विषय मतलब ये गलत लिख दिया इस बच्चे ने। भाव और विषय परिवर्तित होते रहते हैं। इनकी शैली भी अपना रूप बदल लेती है। इनके संवाद व पात्र भावानुकूल हैं। इनके साहित्य में यथार्थ व कल्पना अनोखा संगम देखने को मिलता है। आपको मोटा मोटा याद रख लेना है कि इन्होंने कई शैलियों में रचनाएं की है। इनकी शैलियों से इनके व्यक्तित्व की छाप मिलती है, और इनके भाव और विषय परिवर्तित होते रहते हैं। इनकी शैली भी अपना रूप बदल लेती है। आपको कुछ पॉइंट याद कर लेना, और सभी जितने भी कवि का सब में ये काम देगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा साहित्य में स्थान। हमें 3 पॉइंट लिखने होते हैं, 4 पॉइंट। एक तो 2 रचनाएं, एक भाषा, एक शैली, और एक साहित्य में स्थान। तो साहित्य स्थान हमारा चौथा पॉइंट है। इसमें देखते हैं, लेखक ने हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम कवि लेखकों में से एक है। जो भी लेखक दिया रखा है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, तो हमें लिखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम लेखकों में से एक है। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। इनकी रचना हमें सदैव प्रेरणा देती रहेगी। एक श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में आपका नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। अर्थात बच्चों, आपको लिख देना है कि जैसे इनका हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनकी अमूल्य रचनाओं के कारण इन्हें हमेशा हिंदी साहित्य में याद किया जाएगा। आपको 2 या 3 लाइन में साहित्य में स्थान लिख देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, वरना हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। वरना
हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। हम अगली वीडियो में देखेंगे कवि परिचय। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नाम एंड चैनल वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।